साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरी सैमुअल का प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो है पहला सामुएल और उसका 22वां अध्याय। और इस अध्याय का जो शीर्षक दिया गया है वो दिया गया है याजकों की हत्या। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ये बात और स्पष्ट होती जाएगी कि आखिर जीवते परमेश्वर ने, यहोवा ने जिस शाऊल को राजा होने के लिए चुना और जिसके विषय में सामुएल नबी इस्राएलियों के मध्य में कहता है, क्या तुमने परमेश्वर के चुने हुए को देखा है? क्योंकि शाऊल की जो हाइट थी अच्छा ऊंचा पूरा था और इस्राएली लोग उसके कंधे तक आते थे। तो आपको जब अध्ययन करते जाएंगे तो एक जो आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न होता रहा होगा कि आखिर परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ क्यों जाना। तो आप पहले सामुएल से ही इस बात को धीरे धीरे आप समझ में आता जाएगा कि परमेश्वर ने शाऊल को चुना था राजा होने के लिए, पर वो वास्तव में योग्य नहीं रहा। परमेश्वर के जो मापदंड था उसमें खरा नहीं उतरता है और वह परमेश्वर के विरुद्ध एक के बाद एक कार्य करता जाता है। या तो माने या तो हम इस बात को मान लें कि वास्तव में शाऊल गधियों को ढूंढने के लिए निकला था, तो वो गधों को ही ढूंढने लायक था। परमेश्वर ने उसे जो अवसर दिया था उसने उसे तुच्छ जाना। हम पहली ही घटना जब पहला सामुएल उसके 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो जब पलिश्तियों के विरुद्ध में युद्ध लड़ा जाता है तो सामुएल नबी आने में उसके विलम्ब होता है और जो इस्राएली लोग हैं वो तितर बितर होने लगे थे, फैलने लगे थे। तो शाऊल सामुएल का इंतजार नहीं करता और क्या करता है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है, होम बलि करता है, जो उसका कार्य नहीं था। इसको आप पहला ही सामुएल उसके 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आप पहला सामुएल उसके 15वें अध्याय में आएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट करना था और शाऊल ने अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट नहीं किया। अर्थात उसने अमालेकियों के जो राजा अगाग था उसे जीवित पकड़ा था, जबकि परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा थी कि अमालेकियों को क्या बच्चे, क्या स्त्रियां और क्या जवान, सबको नष्ट करना है। और ये बात परमेश्वर की जो पूरी होना थी, यदि जब आप निर्गमन उसके 19वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ से उसको आप मेल खा सकते कि परमेश्वर ने इस बात को बोला था कि अमालेकियों का इस पृथ्वी पर से क्या है, नामो निशान मिट जाएगा। तो शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का यह भी उल्लंघन करता है। और तीसरी बात अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने भयानक रीति से शाऊल का जो पाप है या जो उसकी गलतियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जब आप पहला सामुएल उसका 22वें अध्याय में पढ़ेंगे तो दाऊद अपने प्राणों को बचाने के लिए गत नगर में जाता है। राजा अकीश के सामने वो बावलेपन या पागल का रोल निभाता है। इसके बाद दाऊद वहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है और अदुल्लाम की गुफा में पहुँचता है। और वहाँ पर जब उसके परिवार के लोगों को पता चलता है कि दाऊद यहाँ है तो वो सबको बुलाता है और सबकी सुरक्षा की जवाबदारी दाऊद लेता है। जब दाऊद और उसका परिवार सुरक्षित है, अब इस बात का जानकारी शाऊल को मिलती है कि दाऊद कहाँ पर है। इस बात की जानकारी शाऊल को मिलती है
और जब यह जानकारी मिल जाती है, पता लगाता है, तो शाऊल दाऊद को फिर मारने के लिए योजना बनाता है कि कैसे उसे पकड़ें। और जबकि आप दाऊद के जीवन में आप देखेंगे कि दाऊद क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। शाऊल परमेश्वर का कैसा था? अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति था। और दाऊद भी परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया व्यक्ति था। तो दाऊद जो है, शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है इसलिए हाथ नहीं उठाता, लेकिन शाऊल परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाने से झिझकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, बल्कि उसे नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए वो उसमें अपनी योजना को बनाता रहता है, षड्यंत्र को बनाता रहता है। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि शाऊल का जो पाप है या जो उसका परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने की जो स्थिति है वो बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर हम जब पहला शामिल उसके 22वें अध्याय में देखते हैं तो चरम पर पहुंच रही है, अर्थात इतना अधिक वो दाऊद को नाश करने के लिए इतना अधिक वो उतावला है कि उसकी सोचने समझने की भी क्षमता, यहाँ आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय को तो वो गायब हो गई है। और शाऊल को इस बात की जानकारी कौन देता है? आप पढ़ेंगे तो शाऊल को इस बात की जानकारी जब दाऊद किसके पास था? अहीमेलेक याजक के पास था। तो वहां पर एक एदोमी था, और जब एदोमी वहां था तो एदोमी दोएक जो शाऊल के मुखियों में से एक था। तो जब दाऊद अहीमेलेक के पास पहुंचा था तो वहां पर एदोमी दोएक भी था, और ये एदोमी दोएक जो क्या कर रहा था, वहां पर सारी चीजों को देखा। और अब यहाँ पर इस 22वें अध्याय में आप पाएंगे ये शाऊल को बता रहा है। जब शाऊल को बताता है, क्योंकि शाऊल और उतावला था कि कैसे दाऊद को मारे। दाऊद को मारने के चक्कर में उसने एक बार भाला अपने बेटे योनातन के ऊपर भी चलाया। योनातन को बोलता है, हे कुटिला, राजद्रोही। इस प्रकार के शाऊल के अंदर दाऊद को मारने के कारण से जो उतावलापन था, उसके अंदर जो कड़वाहट थी, उसने अपने पुत्र पर भी प्रकट की, उसे मारने का प्रयास किया और उससे बुरा भला भी कहा। और इस बात को लेकर वो पूरा मनन उसका इसी बात पर चलता रहता था। अब जब एदोमी दोएक ने इस बात को बताया कि अहीमेलेक ने दाऊद के लिए खाना दिया है, गोलियत की तलवार दी है, तो जैसी इस चीज की जानकारी शाऊल को मिलती है, शाऊल तुरंत अहीमेलेक और उसके घराने को बुला लेता है। और जो अहीमेलेक है ये कौन है? ये याजक है। याजक के घराने को बुला लेते, याजक के पूरे परिवार में लोग जो हैं वो याजक हैं, और वो उनको बुला लेता है। और अहीमेलेक से वो जब बोलता है, तूने मेरे विरोधी को, शत्रु को उसे खाने के लिए दिया। अहीमेलेक इस बात को स्पष्ट बोलता है, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों का क्या है, ठीक है ना, आप लोगों का क्या है ये जानकारी मुझे नहीं थी, पर वो तो राजा का तेरा दमान है, और सारी बातें अच्छी अच्छी वो बताता कि हमने जो सुना सब अच्छा था, और दाऊद की मदद करना हमारा फर्ज बनता, हमने वही किया। शाऊल दाऊद के प्रति इतनी जलन से भरा था, और केवल दाऊद के प्रति नहीं, जो दाऊद की किसी भी प्रकार से मदद किया था उसके प्रति जलन से भरा था। और वो आदेश देता है कि अहीमेलेक और उसके घराने के लोग हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। 85 पुरुष थे। तो जो लोग थे उन्होंने याजक के ऊपर हाथ उठाना उत्तम नहीं समझा, पर एदोमी दोएक ने क्या किया?
घात करने में तत्परता दिखाई और वो उसे घात करता है। और लिखा है, तब एदोमी दोएक ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सीना वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया गया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्री पुरुषों और बाल बच्चों, दूध पीतों, बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मार दिया। शाऊल ने इतना भयानक अपराध किया तो परमेश्वर आपको अवसर देता है कि आप अच्छे पदों पर पहुंचें, उन पदों पर पहुंचकर आप अपना सम्मान पाएं और आप समाज का भला करें। पर कई बार लोगों का जीवन इसी शाऊल के समान होता है कि परमेश्वर ने किसी को अच्छा पद दे दिया है, किसी को अच्छा स्थान दे दिया है, अच्छी संपत्ति दे दी, वो उसका मूल्य नहीं जानते। कई बार हम मिशन संस्थाओं में, मसीह समाज में इस बात को देखते हैं। किसी किसी को परमेश्वर ने बड़े पद के रूप में डॉक्टर बनाया है, लेकिन वो डॉक्टर के उसमें इतने घमंड में भरे हैं कि अपने समाज के लोगों का भला करने की जगह बल्कि उनका बुरा करते हैं। कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को अच्छे पदों पर आईएएस अधिकारी बनाया, आईपीएस में पदों पर पहुंचाया, ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां पर रहकर वो समाज का भला कर सकें, पर वो नहीं करते हैं। कई लोगों को परमेश्वर बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंचाता, लेकिन जो जवाबदारी, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दिया, उन्होंने उसको तुच्छ जाना। अब वो किस में लग जाते हैं? मैं बढ़ूं, मेरा बच्चा बढ़े और सारा साम्राज्य हमारा हो। और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि यदि उसने आपको अच्छा स्थान दिया है तो उस स्थान के द्वारा, उस पद के द्वारा समाज का भला होना चाहिए, प्रभु के लोगों की सुधि ली जानी चाहिए थी। पर परमेश्वर के विरुद्ध ही लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो होता यह है, उनका जो स्थान है परमेश्वर छीन लेता है, फिर परमेश्वर किसी और को वो स्थान प्रदान कर देता है। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और शाऊल ने यही किया। परमेश्वर ने शाऊल को एक झटके में राजा से नीचे नहीं पहुंचाया। परमेश्वर ने उसे अवसर दिया, लेकिन वो उस अवसर में चूक करता ही गया। पहली चूक, उसने याजक के कार्य को छीना। दूसरी चूक, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब यहाँ तीसरी बड़ी चूक कर रहा है, परमेश्वर के याजकों को घात करवा रहा है। और ऐसे याजकों को घात करवा रहा है जो निर्दोष हैं। ऐसे याजकों को घात करवा रहा है जिनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने राजधर्म का पालन किया, राजा के दमांद का ख्याल रखा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस अध्याय से हमें जिस बात को समझना है वो ये है कि परमेश्वर ने हम सबों को बहुत अच्छा स्थान दिया है। आज भी मसीह इस भारत देश में अच्छे स्थानों पर हैं। तो हमें इस बात को प्रयास करना, उन स्थानों को बनाए रखना है, उसकी गरिमा को बनाए रखना है और उसके सम्मान को बचाए रखना है, ताकि हम मेरे जीवन से, मेरे कार्यों से परमेश्वर की महिमा हो। शाऊल ने 2 गलतियां तो की ही थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी भयानक गलती की, याजकों को घात कराया। आज भी कई लोग परमेश्वर के सेवकों को क्या करते हैं? उनको साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो घात करने के समान होता है। मैं भी चर्च में फुल टाइम सेवा में था, लेकिन कई ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी जिसके कारण से मुझे फुल टाइम प्रभु की सेवा रहने में
एक प्रकार से झेप हो गई, हिचक गया, और उस समय मेरी आयु तो 22-23 साल की ही थी। तो हमें परमेश्वर के याचकों के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य नहीं करना। और इस बात को दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्तों का सम्मान किया और अभिषिक्तों के विरुद्ध में कभी नहीं किया। यदि आप आशीष पाना चाहते हो, और उसकी आशीष दाऊद को कैसे मिली? शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, उसका राज्य वहीं तक सीमित रहा, और उसके बाद उसके राज्य में कोई राजा नहीं रहा। लेकिन दाऊद परमेश्वर के अभिषिक्तों का सम्मान करने के कारण से, यहाँ तक कि शाऊल उसके घात में था तो भी उसका सम्मान किया, उसके प्राणों के पीछे नहीं पड़ा, तो परमेश्वर ने दाऊद का जो वंश में राज के राजा दिए, उसके वंश राज करते रहे, और अंत में हम देखते हैं दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह आया। तो अभिषिक्तों का सम्मान करना सीखिए, अभिषिक्तों का हेल्प करना सीखिए, अभिषिक्तों की सुधि लेना सीखिए, और अभिषिक्तों के ध्यान रखना सीखिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में प्रदान की हैं। प्रभु प्रार्थना विनती करते, जितने लोग वचन को सुनते हैं, हमारे इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। इनके घर परिवार घराने पर आपकी आशीष बन जाए। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे प्रिय लोगों को आशीषित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे।